हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए प्रयास आवासीय परीक्षा एग्ज़ाम 2024 टू 2025 क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिरपुर। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बस्तर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोरबा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कबीर पंथ से, ऑप्शन बी सतनाम पंथ से, ऑप्शन सी वैष्णव पंथ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर पंथ से। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा कबीर पंथ से संबंधित है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी गीत गायन, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी खेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी गीत गायन। जो श्रीमती चंद्राकर हैं उनका संबंध छत्तीसगढ़ी गीत गायन से है। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी पैरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी है। 7वें नंबर पे है, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं देखते हैं। ऑप्शन है ए नंबर पे हनुमान सिंह, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं वो छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खिलाफ बस्तर का विद्रोह किस रूप में प्रकट हुआ? ऑप्शन ए धूपकाल, ऑप्शन बी श्यामकाल विद्रोह, ऑप्शन सी धूमकाल विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह। छत्तीसगढ़ के खिलाफ बस्तर का जो विद्रोह था वो भूमकाल विद्रोह प्रकट हुआ। 9 नंबर पे देखेंगे, चंपारण राजिम का इतिहास किस संत के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए श्री शंकराचार्य, ऑप्शन बी संत पवन दीवान, ऑप्शन सी महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी श्री गोविंदचार्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। चंपारण राजिम का इतिहास महाप्रभु वल्लभाचार्य संत के साथ जुड़ा है। 10वें नंबर पे है 10 नंबर पे पंडवानी गायन संबंधित है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी श्रवण कुमार, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महाभारत। पंडवानी गायन महाभारत से संबंधित है।
11वां नंबर पे है सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी नदीस, ऑप्शन सी पंखधी, ऑप्शन डी भय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भय। सागर का पर्यायवाची शब्द भय नहीं है। समुद्र को भी सागर का पर्यायवाची माना जाता है, नदीस को भी और पंखदी को भी, और भय डर का समानार्थी है। ठीक है। 12वें नंबर पे है बाल की खाल का अर्थ है। ऑप्शन ए दोष निकालना, ऑप्शन बी प्रताप करना, ऑप्शन डी प्रताड़ित करना, ऑप्शन डी व्यर्थ का दोष निकालना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दोष निकालना। बाल की खाल का अर्थ है दोष निकालना। ठीक है। 13वें नंबर पे है 13 नंबर पे निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा आ, ऑप्शन ए में है बड़ा आ, ऑप्शन बी में है बड़ी ई, ऑप्शन सी में है अ, ऑप्शन डी है ओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है अ, वो दीर्घ स्वर नहीं है। 14वें नंबर पे है पाले पोसे सकल अंग में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास, ऑप्शन डी उपमान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रास। पाले पोसे सकल अंग में अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे 15वें नंबर पे रात दिन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। जो रात दिन है वो ऑप्शन ए द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। 16वें नंबर पे है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। 17वें नंबर पे है तिल मिलाहट में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए तिल, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी बाहर, ऑप्शन डी आहट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आहट। तिलमिलाहट में आहट प्रत्यय है। अब देखेंगे 18वें नंबर पे उत्कृष्ट का विलोम होगा। ऑप्शन ए निकृष्ट, ऑप्शन बी अनुत्कृष्ट, ऑप्शन सी अउत्कृष्ट, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम अनुत्कृष्ट होगा। 19 नंबर पे है 19वें नंबर पे सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी सार्थक वाक्य, ऑप्शन डी सार्थक पद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 20वें नंबर पे है जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। ए नंबर पे है उद्देश्य, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी पद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखेंगे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 21 नंबर पे है विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस। ऑप्शन ए गैव, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी ब्रिंग, ऑप्शन डी आस्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गैव। गैव वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस। 22 नंबर पे है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है क्लाइम्ड। यहाँ सभी जगह क्लाइम्ड लिखा हुआ है लेकिन इसका स्पेलिंग अलग अलग है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको हम लोग को चूज करना है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लाइम्ड। ठीक है। 23 नंबर पे है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट। फास्ट का जो विलोम है, उल्टा शब्द है, उसको चूज करना है।
ऑप्शन ए है क्विक, ऑप्शन बी हॉट, ऑप्शन सी स्लो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्लो। स्लो मीन्स धीरे और फास्ट मीन्स तेजी से या फिर जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी का अपोजिट मतलब उल्टा धीरे होता है। 24 नंबर पे है चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही कॉल दिस फ्रेंड आफ्टर डिनर। ऑप्शन ए कॉल, ऑप्शन बी कॉल्स, ऑप्शन सी कॉलिंग, ऑप्शन डी कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉल्ड। 25 नंबर पे देखेंगे शी बॉट ब्लैंक ऑरेंज एंड ब्लैंक पाइनएप्पल यस्टरडे। इसमें ऑप्शन में आर्टिकल्स दिया है। ऑप्शन ए है ए एन, ऑप्शन बी है एन द, ऑप्शन सी है ए द, ऑप्शन डी है एन अ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पर एन लगेगा, एन ऑरेंज, एंड जो यहाँ पाइनएप्पल है उसके आगे ए लगेगा, अ पाइनएप्पल। 26 नंबर पे है इफ़ यू हैव टाइम यू ब्लैंक विजिट द साइंस म्यूजियम। ऑप्शन ए है शुड, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी यूज टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुड। इफ यू हैव टाइम यू शुड विजिट द साइंस म्यूजियम। 27 नंबर पे है द रिवर फॉल्स ब्लैंक द ब्रिडेज। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी नियर, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडर। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिडेज। अब 28 नंबर देखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू लंदन। ऑप्शन ए है एम, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी नॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू लंदन। 29 नंबर पे है व्हाट इज एग्जेक्टिव इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस देखेंगे अ मैन विथ आउट सेंस कैन नेवर मेक करेक्ट डिस्कशन। ऑप्शन ए है विथ आउट, ऑप्शन बी शिनेसन, ऑप्शन सी नेवर, ऑप्शन डी करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट। अ मैन विथ आउट सेंस कैन नेवर मेक करेक्ट डिसीजन। जो यहाँ करेक्ट है ये वाला करेक्ट, ये क्या है, इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना था। अब आगे देखेंगे 30 नंबर पे व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल है उसका सिनोनिम लिखना है, मतलब उसका समानार्थी लिखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है अगली, ऑप्शन बी प्रीटी, ऑप्शन सी स्मार्ट, ऑप्शन डी नॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रीटी। प्रीटी मीन्स भी सुंदर होता है और ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर होता है। तो जो ये प्रीटी है वो ब्यूटीफुल का सिनोनिम है, ठीक है। 31 नंबर पे है एक लड़के के तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का रीना के किस प्रकार संबंधित है। जो रीना है वो एक लड़के की तरफ इशारा करके क्या कहती है कि यह मेरे दादा के पुत्र का एकमात्र पुत्र है। वह रीना का रिश्ते में क्या लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए चचेरा भाई, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भाई। वह रीना का भाई लगेगा। 32 नंबर पे है दी गई अंकों या संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
जिसमें है पहला 1, 5, 10, 16, 23, 31, क्वेश्चन मार्क 9। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 32। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। 33 नंबर पे है L9, N11, Q14, क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन ए है U18, ऑप्शन बी U19, ऑप्शन सी है S19, ऑप्शन डी है R18। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए U18। ठीक है, अब आगे देखेंगे 34 नंबर पे। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है जबकि चौथा तीनों से भिन्न है, मतलब अलग है। भिन्न विकल्प को चुनिए, जो अलग विकल्प दिया है उसको चूज करना है, चुनना है। ऑप्शन ए है फूल गोभी, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है परवल, ऑप्शन डी है बैंगन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लीची। जो लीची है वो क्या है, फ्रूट है, और ये फूल गोभी, परवल और ये बैंगन है, ये क्या है, सब्जी, वेजिटेबल है। तो ये मिल रहे हैं और ये क्या है, अलग है। लीची क्या है, फ्रूट है, फल है, तो ये अलग है। सब्जी और फल में सारे सब्जियां हैं और एक फल है, तो ये क्या है, अलग है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर पे है, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या है। ये क्या दिया गया है, आकृति। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 इधर से दिया है, 1, 2, 3 इधर से दिया है। तो इसमें आपको वर्गों की संख्या को यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 18। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। 36 नंबर पे देखेंगे, शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और मीटर और चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी या फिर कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 35 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर, ऑप्शन डी है 45 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 45 मीटर। 37 नंबर पे है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ जो डायग्राम दिया है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन चेक करके बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। इस डायग्राम में 12 क्या है, त्रिभुज है। 38 नंबर पे है समस्या। आकृतियां दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ 4 आकृतियां दी गई है। ये जो लास्ट आकृति है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसमें आपको ऑप्शन देख के, जो ऑप्शन अभी मैं दिखाऊंगी, ऑप्शन देख के यहाँ पर उस आकृति को भरना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आकृतियाँ। ऑप्शन ए में ऐसा आकृति है, ऑप्शन बी में यहाँ आकृति दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ये वाला आकृति दिया है, ऑप्शन डी में ये वाला आकृति दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला जो आकृति है उसे वहाँ भरना है जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई थी। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे 39 नंबर पे दर्पण प्रतिबिंब, या जिसे मिरर प्रतिबिंब भी कहते हैं, मिरर इमेज भी कहते हैं, है 6 का, मतलब 6 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरीके से लाइन लाइन कर दिया गया है ताकि आप दर्पण का प्रतिबिंब को अच्छे से समझ सकें। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया है, तो यहाँ ये जो लाइन है इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो मिरर होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, इसलिए जो 6 का प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लो 6 है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये देखिए, और यहाँ जो लाइन लाइन दिया गया है वो लाइन ऐसा हो जाएगा,
इस तरीके से सीधा सीधा लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो मिरर का इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। 40 नंबर पे है, यदि चांद को सूरज कहा जाए, सूरज को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को आसमान कहा जाए, तो हम कहाँ रहेंगे। सबसे पहले चांद को क्या कहा गया है, सूरज, सन कहा गया है। फिर सूरज को क्या कहा गया है, पृथ्वी, अर्थ कहा गया है। फिर पृथ्वी को आसमान कहा गया है, ठीक है। तो हम कहाँ रहेंगे कहा पूछा गया है ना, तो पृथ्वी को कहाँ कह रहे हैं, आसमान कह रहे हैं। और हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, उसका नाम क्या रखे हैं, आसमान। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है चांद, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है आसमान। तो यहाँ पृथ्वी को आसमान कहा गया है, जिस पर हम रहते हैं, मतलब हम किस पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर आसमान रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम कहाँ रहते हैं, आसमान पे। 41 नंबर पे है, 1/2 स्क्वायर होल स्क्वायर 4 का मान होगा। ऑप्शन ए 1/2 होल स्क्वायर 6, बी नंबर पे है 1/2 होल स्क्वायर -6, ऑप्शन सी है 1/2 होल स्क्वायर -8, डी नंबर पे है 1/2 होल स्क्वायर 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/2 होल स्क्वायर 8। 42 नंबर पे है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6। 43 नंबर पे है, एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री तथा 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। ऑप्शन ए 71 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 59 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 59 डिग्री। 44 नंबर पे है, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12। 45 नंबर पे देखेंगे, x² - 5x + 6 का x = 3 पर मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। 46 नंबर पे है, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 46,000, ऑप्शन बी 47,000, ऑप्शन सी 48,000, ऑप्शन डी 45,000। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 48,000। 47 नंबर पे है, -3 का होल स्क्वायर इंटू -3 का होल क्यूब का मान होगा। ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी -245, ऑप्शन डी -243। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी -243। 48 नंबर पे है, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। ऑप्शन ए 520, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 550। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 560।
49 नंबर पे है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a प्लस बी मीटर है तो उसकी परिधि का मान होगा। ऑप्शन ए 8a प्लस 2b मीटर, ऑप्शन बी 6a प्लस 3b मीटर, ऑप्शन सी 6a प्लस 4b मीटर, ऑप्शन डी 8a प्लस 4b मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8a प्लस 4b मीटर। 50 नंबर पे है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 40 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन ए 142 किलोमीटर, ऑप्शन बी 195 किलोमीटर, ऑप्शन सी 196 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 192 किलोमीटर। 51 नंबर पे है, यदि 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 तब x का मान होगा। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। 52 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है, मतलब समान नहीं है? ए नंबर पे है -12/21, ऑप्शन बी है -20/35, ऑप्शन सी -8/28, ऑप्शन डी -28/49। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी -8/28। 53 नंबर पे है, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए -4/15, बी नंबर पे है -3/10, सी नंबर पे है -11/30, ऑप्शन डी -2/5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी -3/10। 54 नंबर पे है, -18 इंटू -1 प्लस 14 डिवाइड 7 इक्वल टू ब्लैंक होगा। ऑप्शन ए है 4.57, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 20। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 20। ठीक है। 55 नंबर पे है, समीर ने 8,000 रुपये प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% हानि पर बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है? ऑप्शन ए 4% हानि, ऑप्शन बी 4% लाभ, ऑप्शन सी ना लाभ ना हानि, ऑप्शन डी 20% लाभ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4% की हानि। 56 नंबर पे देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9792 में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 17। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 17। 57 नंबर पे है, यदि p² प्लस q² इक्वल टू 5 तथा pq इक्वल टू 6 हो तो p प्लस q का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 11। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 17। 58 नंबर पे है, यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 6 हो तो x³ प्लस 1 बाय x³ का मान होगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 198, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी 188। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 198। 59 नंबर पे है, x² माइनस 29x प्लस 28 का गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए x - 28 x - 1, बी नंबर पे है
x minus 18, x minus 1. Option C, x minus 27, x minus 2. ऑप्शन डी, x minus 17, x minus 12. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, x minus 28, x minus 1. अब देखेंगे 60 नंबर पे, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्यम एक विषम संख्या 3 है तो x का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4. 61 नंबर पे है, उप सरपंच का चुनाव करते हैं ऑप्शन ए उस वार्ड के सभी मतदाता, ऑप्शन बी सभी पंच एवं सरपंच, ऑप्शन सी उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता, ऑप्शन डी सभी पंच एवं पंचायत सचिव. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी पंच एवं सरपंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं, उप सरपंच का. 62 नंबर पे है, हमारी पंचायती राज व्यवस्था है ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी चतुर्थ स्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी पंच स्तरीय. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय. हमारी पंचायती राज का व्यवस्था त्रिस्तरीय है. 63 नंबर पे है, तहसीलदार का संबंध किस विभाग से है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी राजस्व, ऑप्शन डी स्वास्थ्य. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्व. 64 नंबर पे है, भूमध्य रेखा को कहते हैं ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी विषुवत रेखा. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विषुवत रेखा. 65 नंबर पे है, झूम खेती को अन्य नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए स्थानांतरण खेती, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन सी सघन खेती, ऑप्शन डी रोपण खेती. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्थानांतरण खेती. 66 नंबर पे है, थार का मरुस्थल है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में. 67 नंबर पे है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन डी कलकत्ता में, ऑप्शन डी मद्रास में. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में. 68 नंबर पे देखेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाए जाने वाले नए तरीकों का नाम दिया गया है. ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी मकर संक्रांति. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हरित क्रांति. 69 नंबर पे है, गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाता है ऑप्शन ए 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 1 माह में, ऑप्शन सी 1 सप्ताह में, ऑप्शन डी कभी भी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 घंटे के भीतर पेश किया जाता है. ठीक है. 70 नंबर पे है, मुख्य रूप से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ऑप्शन ए साल वृक्ष में, ऑप्शन बी नीम के वृक्ष में, ऑप्शन सी सागौन में, ऑप्शन डी सहतूत के वृक्ष पर. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं. 71 नंबर पे है, आवागमन का सबसे सस्ता साधन है ऑप्शन ए वायु मार्ग, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन सी जल मार्ग, ऑप्शन डी सड़क मार्ग. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जल मार्ग. आवागमन के लिए मतलब आने जाने के लिए सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है. 72 नंबर पे है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑप्शन ए गांधी जयंती, ऑप्शन बी संकल्प दिवस, ऑप्शन सी कौमी एकता, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस.
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 73 नंबर पे है संसद कहते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और सांसदों को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राज्यसभा को, ऑप्शन डी दोनों सदन और राष्ट्रपति को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों सदन और राष्ट्रपति को। 74 नंबर पे है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 238 सदस्य, ऑप्शन बी 250 सदस्य, ऑप्शन सी 543 सदस्य, ऑप्शन डी 550 सदस्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 250 सदस्य। किसमें होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। ठीक है। 75 नंबर पे है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ऑप्शन ए बच्चे काम नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन बी यह कानूनी रूप से अपराध है, ऑप्शन सी बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी बच्चों के पालक नाराज होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कानूनी रूप से अपराध है। जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम नहीं करा सकते, क्योंकि यह कानूनी अपराध है। 76 नंबर पे है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा के लिए आ सकते हैं या जा सकते हैं। ऑप्शन ए मंत्री के पास, ऑप्शन बी पुलिस के पास, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी विभागीय अधिकारियों के पास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। 77 नंबर पे है जनरल डायर का नाम किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए काल कोठरी की त्रासदी, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चोरी चोरा हत्याकांड, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना से संबंधित है। 78 नंबर पे है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ऑप्शन ए सरगुजा में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में, ऑप्शन डी बिलासपुर में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरगुजा में। सरगुजा में विश्व का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना नाट्यशाला है। 79 नंबर पे है देसी रिश्तों का विलय किया गया। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 80 नंबर पे है लोकमान्य तिलक का नारा था। ऑप्शन ए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन बी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी जय जवान जय किसान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 81 नंबर पे है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, मतलब जो सन है उसके सबसे पास वाला जो प्लेनेट है उसके बारे में पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। 82 नंबर पे है किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग कहलाता है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। 83 नंबर पे है उत्कृष्ट धातु है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसमें से उत्कृष्ट धातु क्या है? ऑप्शन सी सोना। सोना इसका करेक्ट आंसर होगा।
84 नंबर पे है सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी पोटेशियम ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 85 नंबर पे है हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.3, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी 1.0। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 86 नंबर पे है सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम से, ऑप्शन बी कार्बन से, ऑप्शन सी प्लास्टिक से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन से। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक सिलिकॉन से बने होते हैं। 87 नंबर पे है प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए पेचिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग पेचिस भी है, मलेरिया भी है और टाइफाइड भी है। 88 नंबर पे है पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी पॉलीएस्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नायलॉन। पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। 89 नंबर पे है ब्लैंक के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए ठोस पदार्थ, ऑप्शन बी द्रव पदार्थ, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी गैसीय दहनशील पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गैसीय दहनशील पदार्थ। गैसीय दहनशील पदार्थ के दहन से ज्वाला उत्पन्न होता है। 90 नंबर पे है कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रोसोम। कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होते हैं। 91 नंबर पे है मोतियाबिंद के इलाज में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दवाइयाँ, ऑप्शन बी श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन डी आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पराश्रव्य ध्वनि। मोतियाबिंद के इलाज में पराश्रव्य ध्वनि उपयोग किया जाता है। 92 नंबर पे है ताप विद्युत गृह हमारे राज्य में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बाल्को, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरबा। ताप विद्युत गृह कोरबा हमारे राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। 93 नंबर पे है भूमि को समतल बनाने का कार्य ब्लैंक्स यंत्र से किया जाता है। ऑप्शन ए कंबाइन यंत्र, ऑप्शन बी कल्टीवेटर से, ऑप्शन सी पटला या सुहाग, ऑप्शन डी उडावनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पटला या सुहाग। 84 नंबर पे है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी कम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कम। कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़कते हैं तो उसका घर्षण कम हो जाता है। 95 नंबर पे है बेरी बेरी यह रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन के की कमी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है।
96 नंबर पे है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ए नंबर पे है अनुवांशिक गुण, बी नंबर पे है ऋतुस्राव, सी नंबर पे है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। 97 नंबर पे है तपेदिक से बचाने के लिए टीका लगाना चाहिए। ऑप्शन ए पोलियो का, ऑप्शन बी काली खांसी, ऑप्शन सी बीसीजी का, ऑप्शन डी स्वेला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीसीजी का। 98 नंबर पे है ऑक्सीजन गैस जल से, ऑप्शन ए भारी है, ऑप्शन बी हल्की है, ऑप्शन सी ना हल्की ना भारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हल्की है। ऑक्सीजन गैस जल से हल्की है। 99 नंबर पे है कशेरुकाएँ पाई जाती है। ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी मेरुदंड में, ऑप्शन डी उंगलियों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरुदंड में। कशेरुकाएँ मेरुदंड में पाई जाती है। 100 नंबर पे है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अमाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वृक्क। वृक्क जो है वो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है। हमारा प्रयास आवासीय का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न था, 100 क्वेश्चन था, वो यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।